मंडली, आप सबके श्री चरणों पर मेरा सत सेवा व्यवहार और नमन के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। निश्चित रूप से साथियों, ज्वलंत विचारों जिनके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे वो आप सबने सुना, समझा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आशा करता हूँ कि जो चीजें आपने 100% सुना है उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने जीवन, परिवार और अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तभी हमारा आज का ये संगोष्ठी कहें, जिसे हम सेमिनार करें या एक प्रकार का सभा बोले, जिनके करता करता हमारे वाड़ीवा जी सम्मानीय हैं, उनके लिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उनके सानिध्य में और साथ ही मेरे सहपाठी, मेरे वरिष्ठ आदरणीय श्री सोनी जी, जो हम एक विभाग के होने के नाते अनेक संगोष्ठियों में, अनेक सभाओं में जुड़ते हैं और आज मेरा सौभाग्य हुआ, हम सबका सौभाग्य हुआ कि हम इस पावन धरा की अपनी आप लोगों की उपस्थिति में अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की। संविधान बहुत बड़ी चीज जिनके बदौलत हम सब आज यहाँ स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, हम अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी माननीय हमारे भाई साहब भी हैं, उन्होंने बताया कि पूर्वज उस जमाने में हमारी समाज की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी और आज हम कैसे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो भी जिम्मेदारी, जो भी से मतलब चाहे हम प्रशासन में, ग्राम पंचायत स्तर में, चाहे घर में है, चाहे गांव में है, चाहे परिवार में, जिस लायक जो भी जिम्मेदारी है हमारी, उसे ईमानदारी के साथ हम निर्वहन करें। हम जब जरूरत होती है, मैं गंभीर विषयों पे चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सामान्य परिचर्चा की बात रखूंगा। जब जरूरत होती है तब ही हम मियां बीवी घर में बात करते हैं। इसके बाद हम बात ही नहीं करते कि हमारा बच्चा कहाँ गया, हमारी बच्ची कहाँ गई, क्या कर रहे हैं, उनके वर्तमान स्थिति क्या, वो कौन से उधेड़-बुन में चल रहे हैं, इस बात पर हम कभी चर्चा ही नहीं करते या उससे पूछने का प्रयास नहीं करते। हमारे घर में, हम सबके घर में अगर हम 5 सदस्य हैं तो कम से कम सप्ताह में नहीं तो नहीं 15 दिन में एक बार परिवार की मीटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई, कि भाई बच्चे अगर कर रही है या बच्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्या रुझान है, उनके मन स्थिति क्या है, इस चीज की जानकारी हम सबको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम उम्र में बड़े हैं, अनुभवशील हैं, उन चीजों से हम गुजर चुके हैं। जो वर्तमान पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, वो इसी उधेड़-बुन में रहती है कि मैं ये चीज मेरे लिए सही है कि गलत है, मैं जो रास्ता चल रहा हूँ या चल रही हूँ वो रास्ता मेरे लिए आगे क्या हुआ है, खाई है, जितनी परेशानी है, उससे उसको मतलब नहीं है, उसको तो चलना। अगर हमने घर में गाड़ी लिया है, मोटरसाइकिल है, तो लड़का चाबी लिया नहीं कि 90 की स्पीड पकड़ लेगा, एक उस पे अपन ने एक गियर में गाड़ी रुकी और 90 की स्पीड में चल, आगे क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से उन्हें अवगत कराना आज की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो हम सभी परिवारों की जिम्मेदारी है। और उसके आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे नाते रिश्तेदार जो हमको समझ पा रहे हैं, क्योंकि आजकल परिवार में भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर जो हमारी व्यवहारिकता से समझ रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, इन बातों को उनके साथ भी हम बैठकर बताकर, नाते रिश्तेदार में भी हम अपनी बातों को बता सकते हैं, जता सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर वो हमारी बातों से सहमत हैं तो। परिवार और समाज अभी बिखराव इसी स्थिति में है कि आप जो है बढ़ गए हैं,
आप पढ़े लिखे हो गए हैं, आपके पास आवक हो गया है, आप नौकरी वाले हो गए, तो आप ऐसे बता रहे हैं। भाई हम लोग भी यहाँ जो बैठे हैं, आप लोगों के साथ में बैठे हैं, आप लोगों से ही बीच से उठ के और यहाँ पर आ रहे हैं, और आपसे भी, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके नाते रिश्तेदार में हमसे भी आगे बढ़े वाले लोग, वो भी आप लोगों, हम लोगों के बीच से ही उठ के आए, लेकिन वो ईमानदारी से, जिम्मेदारियों को समझते हुए, समस्याओं से बाधा को पार करते हुए आगे बढ़े। हर काम में करने के लिए, हर काम को करने के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि भाई साहब ने बोला, सर ने भी बोला कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कई उदाहरण है, आप भी अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि भाई जो चीज के लिए हम कह रहे हैं, आखिर में बात वही घूम के आता है। तो जो कल तक के आपका विरोध कर रहे थे, वही लोग पीछे से आके कहेंगे कि यार आप बिल्कुल सही थे, आप सही कह रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। ऐसी बातें आती, तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दंड मतलब लठ फोकस लड़ाई झगड़े के लिए यहाँ पर हम जो भी बातें कर रहे हैं उसके लिए नहीं कर रहे। आप उन चीजों को अनुभव करें, खुद कर लें, फिर दूसरों को शेयर करें, दूसरों को समझाएं, उसके बाद आगे बात चलें। शिक्षा, बहुत बात हो गई है, लेकिन शिक्षा, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समय तो निकल रहा है, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ियां जो वो गलत दिशा की ओर ना जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम सबके कंधे पर है। पालक, शिक्षक, ये दोनों बीच की कड़ी है बच्चों की। अगर पालक जागरूक है तो वो शिक्षक को हमेशा या स्कूल को हमेशा सपोर्ट करेगा, या करते ही, क्योंकि मैं भी अपने क्षेत्र में सपोर्ट करता हूं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।